अपनी क्लास में। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अब एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए इनकी भी वीडियो हम इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल है जो गर्ल्स कॉलेज झालावाड़ का, उसमें अपलोड करेंगे। तो आप सभी बच्चों से मेरा एक आग्रह है, जो फर्स्ट ईयर में जो जिनका न्यू एडमिशन हुआ है, सभी स्टूडेंट्स अपने व्हाट्सअप नंबर अपडेट करवाएं अपने कंसर्निंग फैकल्टी टीचर्स से मिलके, प्रोफेसर से मिलके। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उनकी जानकारी लगातार मिलती रहेगी। तो मैं आपको आज कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। आप सभी को कुछ बुक्स परचेज करनी है, तो वो हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम के अकॉर्डिंग या यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स आपको लेनी होती है। तो जो टेक्स्ट बुक बाजार में मिलती है, 2 या 3 तरह की टेक्स्ट बुक यहाँ पर अवेलेबल है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। एसचार पब्लिकेशन है, रस्तोगी पब्लिकेशन है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। ये दोनों जो पब्लिकेशन है वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए फिर इनका पब्लिकेशन है और कॉलेज बुक हाउस है और आरबीडी है। इस तरह से अलग अलग पब्लिकेशंस के द्वारा आपके यहाँ पर साक्षी पब्लिकेशन भी है, रमेश बुक डिपो पब्लिकेशन है, कॉलेज बुक हाउस है। तो इस तरह से ये साइंटिफिक पब्लिकेशन हाउस है। इन सबकी अलग अलग तरह की बुक्स मिलती है, लेकिन आपको बच्चों वो भी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए जो विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। तो इसमें हम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज कुछ मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जैसे आपके जो फर्स्ट पेपर है एलई, तो एलई जो बॉटनी का फर्स्ट, जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, ये आप सभी का फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ईयर में। तो डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, तो आप सभी जानते हैं कि माइक्रोब्स से रिलेटेड क्या है रिलेशन माइक्रोब्स का। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या है, फर्स्ट यूनिट में वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो प्लाज्मा और बैक्टीरिया फाज, बैक्टीरियोफाजेस। तो ये सभी जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी जानते हैं, और प्रीवियस जो क्लासेस है आपकी 11th-12th में आपने पढ़ा होगा या छोटी 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं और माइक्रोप्लाज्मा क्या होते हैं और बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको मैं थोड़ा सा इनका जनरल आउटलाइन बता देता हूँ कि जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं। वायरस एक प्रकार के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, या ये कह सकते हैं कि इनको ऑर्गेनिज्म भी कहें या ना कहें, इस बारे में भी संशय है, क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है इन सभी के अंदर, ये वायरस हो, चाहे तो वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फिर माइक्रोप्लाज्मा हो या बैक्टीरियोफाज हो, सभी में ही जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो या तो आरएनए होगा और या फिर डीएनए होगा, और इसके बाद ये दोनों ही ये जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर पाया जाता है, या सिंगल आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में इनके अंदर ये चीजें होती है, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा और बैक्टीरिया। वायरस कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव, दोनों ही फॉर्म्स में ये रह सकते हैं वायरस। क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है वायरस का, क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है वायरस का, क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है, क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है वायरस का। और वायरस जो होते हैं इनके ऊपर एक प्रोटीन कैप्सिड पाया जाता है। और वायरस कैसे होते हैं, इनफेक्टिशियस, कंटामिनेटिंग होते हैं। तो वायरस के अंदर जो प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल दोनों चीजें होती है। जब वायरस किसी लिविंग बॉडी के संपर्क में आता है तो वो इन्फेक्टियस हो जाता है, और जब वो किसी एक निर्जीव या इनएक्टिव सरफेस पे रहता है तब वो इनएक्टिव हो जाता है, और किसी तरह से वो इन्फेक्टियस नहीं रहता उस समय।
लेकिन जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के संपर्क में आता है तो वायरस एक्टिव हो जाता है और वो अपने सिस्टम सेल के सिस्टम को हैक करता है और उससे अपनी कैप्सिड्स का फॉर्मेशन करवाता है। तो ये आपको जनरल बात में पता है कि वायरस होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको देखा जा सकता है। और वायरस आज इन्फेक्टियस फॉर एनिमल्स अदर प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए ही ये संक्रामक हो सकते हैं। कुछ वायरस होते हैं जो प्लांट्स में भी इन्फेक्शन करते हैं और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो एनिमल्स में भी इन्फेक्शन करते हैं और दोनों ही वायरल डिजीज प्रोड्यूस करते हैं और उनकी वजह से काफी इंसानों को जानवरों को नुकसान होता है। तो वायरस कुछ जैसे कि वायरस है, कुछ आरएनए वायरस है, पॉलीफेज 5174 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है जो जनरली प्रॉब्लम्स करता है, बीमारियां करता है, इन्फेक्शन करता है। तो इस तरह से वायरस के बारे में हमने जाना। अब वायरस के अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं कि बैक्टीरिया में भी जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया में क्या होता है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, सेल वॉल इनके अंदर होती है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए आरएनए दोनों होता है। इनके अंदर भी सेंट्रल डोग्मा स्कीम इनके अंदर भी चलती है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म लेग ऑपरेंट कॉन्सेप्ट सभी परिगण में बैक्टीरिया के अंदर भी संपन्न होती है। और बैक्टीरिया क्या होते हैं, इन्फेक्टिशियस होते हैं, संक्रामक होते हैं और इनके बारे में लुईस पास्चर ने और रॉबर्ट कॉच ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा प्रॉब्लम्स होती है, बीमारियां होती है, में भी प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी दोनों में। तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया के बारे में सिंगल सेल से बने होते हैं, सेल और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर देखें तो बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स होती है। बैक्टीरिया पिम्ब्रिएट भी हो सकते हैं, आउटर सरफेस पर इनके पिम्बरी मिलती है इस तरह से और इनके अंदर ये ये पिम्बरी सेल वॉल और ये इसका साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर इसका साइटोप्लाज्म होता है। दिस इज द जीनोम। इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है बैक्टीरिया में उसको जीनोम या न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बाकी यहाँ पर बीच में बेजोफिल्स पाए जाते हैं, इसको हम बेजोफिल्स कहते हैं और सेल वॉल होने की वजह से ही बैक्टीरिया को प्लांट साइज के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। तो ये आपको वैसी जानकारी बैक्टीरिया के बारे में होनी चाहिए। तो बैक्टीरिया को हम प्लांट साइज के अंतर्गत कंसीडर करते हैं बिकॉज़ बैक्टीरिया हैव ए थिक सेल वॉल। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया के अंदर और इसी वजह से इसको सेल वॉल होने की वजह से इसको किसके अंदर कंसीडर करते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर कंसीडर करते हैं। तो बैक्टीरिया के द्वारा बहुत सारी बीमारियां होती है और हम बैक्टीरिया के सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर लुईस एंटोनी वॉन ल्यूवेन ने सबसे पहले देखा था, उसको एनिमल को ले शब्द दिया था इसके लिए। तो ये हम जानते हैं। इसी प्रकार से माइकोप्लाज्मा जो होते हैं यह भी एक प्रकार के इन्फेक्टिशियस होते हैं, प्लांट्स के अंदर डिसीज करते हैं और प्लांट्स को इन्फेक्टेड करते हैं। इनके भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए, ये भी कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए होता है। ये भी जनरली प्लांट्स में प्लांट इन्फेक्शन करते हैं और ये
प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब माइकोप्लाज्मा अपने आकार को बदल सकते हैं, इसीलिए इनको द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर माइकोप्लाज्मा की कैसी भी हो सकती है, इस तरह की कैसी भी स्ट्रक्चर माइकोप्लाज्मा की हो सकती है, इनका जीनोम इस तरह से हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से बैक्टीरियोफेजेज होते हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनमें भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए हो सकता है और वो भी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के काम में आते हैं। तो ये सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी स्टडी अपन डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स में फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत करते हैं। इनकी वन बाय वन हम स्टडी नेक्स्ट टॉपिक्स में करेंगे, जिनमें हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आज हमने बॉटनी के फर्स्ट पेपर में डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो कैसे एक्टिविटीज करते हैं, उनका हैबिटेट कैसा है, उनका रिप्रोडक्शन कैसा है, उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर कैसा है, वो उनका लाइफ साइकिल कैसा है और वो किस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्लांट्स को और एनिमल्स को या हमारे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को अफेक्ट करते हैं और कैसे उनको फायदा पहुंचाते हैं। तो इस सभी परिघटनाओं के बारे में हम आगे विस्तार से आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे, आगे के वीडियोस में स्टडी करेंगे, जिनमें इनके रिप्रोडक्शन के बारे में, इनके सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में, इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।